होली के वास्तविक स्वरूप को दर्शाने वाला एक उत्तम वर्णन उपलब्ध हुआ है। उसके आधार पर हम होली के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। इस होली पर्व का प्राचीनतम नाम वासंती नवसस्येष्टि है। वासंती ये वसंत शब्द से बनता है। वासंती वसंत ऋतु का नाम है। वसंत ऋतु में जो सस्येष्टि होती है उसको वासंती सस्येष्टि कहते हैं। अर्थात बसंत ऋतु के नए अनाजों से किया हुआ यज्ञ। सस्य फसल को कहते हैं और इष्टि का अर्थ होता है यज्ञ। और ये जो होली शब्द है ये होलक शब्द का अपभ्रंश है। होलक शब्द का क्या अर्थ होता है, तो उसके लिए एक शब्दकोश है, शब्दकल्प द्रुमकोश, और भाव प्रकाश उसके अंदर होलक के विषय में बताया गया है, जिस होलक से ये होली शब्द बनता है। तो होलक का अर्थ दिया है तिनके की अग्नि में भुने हुए अधपके शमी धान्य फली वाले अन्न को होलक कहते हैं। और यह होलक वात पित्त कफ तथा श्रम के दोषों का शमन करता है। होलिका क्या होती है, यह तो हो गया होलक। होलक किसका नाम हो गया? अग्नि में भुना हुआ जो आधा पका हुआ अन्न है। और होलिका क्या है उसके विषय में बताया, किसी भी अनाज के ऊपरी परत को होलिका कहते हैं। जैसे चने का पट पर परत, मटर का पट पर परत, गेहूं जौ का गिद्दी से ऊपर वाला जो परत होता है उसको होलिका कहते हैं। इसी प्रकार चना मटर गेहूं जौ की गिद्दी को प्रहलाद कहते हैं। ठीक है ना। गेहूं जिससे आटा बनाते हैं और गेहूं के ऊपर भूसी होती है जिसको अलग किया जाता है। तो जिसको अलग किया गया है जो गेहूं के ऊपर है उसको तो होलिका कहते हैं, और गेहूं जो अंदर है उसको क्या कहते हैं? प्रहलाद। होलिका को माता इसलिए कहते हैं कि वह चना आदि का निर्माण करती है। जो ऊपरी परत है उसको माता कहते हैं क्योंकि उसके होने पर चने आदि का निर्माण होता है। माता निर्माता भवति। यदि यह परत पर होलिका ना हो, यदि यह परत ना हो या होलिका ना हो तो चना मटर रूपी प्रहलाद का जन्म नहीं हो सकता। जब चना मटर गेहूं व जौ भूनते हैं तो वो जो परत होती है वो जल जाती है, खोल जो होता है वो जल जाता है। इस प्रकार प्रहलाद बच जाता है। होलिका तो जल गई, उसकी परत तो जल गई, लेकिन प्रहलाद क्या है, वो बच जाता है। उस समय प्रसन्नता से जय घोष करते हैं कि होलिका माता की जय, अर्थात होलिका रूपी परत ने अपने को देकर प्रहलाद अर्थात चना मटर को बचा लिया। जैसे कि पहले भी बताया, अध जले या अध भुने हुए अन्न को होलक कहते हैं। इसी कारण इस पर्व का नाम होलिकोत्सव है। और बसंत ऋतु में नए अन्न से यज्ञ करते हैं, इष्टि करते हैं बसंत ऋतु में नए अन्न से। इसलिए इस पर्व का नाम वासंती नव सस्येष्टि है। नव का मतलब नया, सस्य का मतलब फसल, फसल में जो अन्न होता है, इष्टि का मतलब होता है यज्ञ। वासंतो मतलब वसंत ऋतु में होने वाली इष्टि। मानव सृष्टि के आदि से आर्यों की यह परंपरा रही है कि वह नए अन्न को सबसे पहले अग्नि देव आदि जो पितर हैं उनको समर्पित करते हैं, तत्पश्चात स्वयं भोग करते हैं। तो ये अग्नि वायु आदि देव हैं, इनको पितर कहा गया है क्योंकि ये हमारी पालना करते हैं। तो ये आर्यों की परंपरा रही है कि वो इन पितरों को भोग लगाकर, इन पितरों को अन्न देकर फिर स्वयं अन्न खाते हैं, तत्पश्चात स्वयं भोग करते हैं। हमारा जो कृषि वर्ग है वो दो भागों में बटा है।
वैशाखी और कार्तिकी। इसी को क्रमशः वासंती और शारदीय एवं रबी और खरीफ की फसल कहते हैं। फाल्गुन पूर्णमासी वासंती फसल का आरंभ है। अब तक चना, मटर, अरहर व जौ आदि अनेक नव अन्न पक चुके होते हैं, अतः परंपरा अनुसार देवों को समर्पित करें। कैसे संभव है? तो कहा गया, अग्निर्वै देवानां मुखम, देवों को पहले नया अन्न देना है। तो कैसे दें? तो उसका उपाय यह है कि अग्निदेव को दे दो। तो अग्निदेव सब देवों का मुख है, तो अग्निदेव को दे देंगे तो उससे सभी देव क्या है, तृप्त हो जाएंगे। तो वह जो अन्न अग्निदेव में डाला जाएगा वो सूक्ष्म होकर दूसरे देवों को प्राप्त होगा। फिर आगे बताया, ऋतु संधिषु रोगा जायन्ते। ऋतुओं की जब संधि होती है, एक ऋतु समाप्त हो रही होती है, दूसरी ऋतु आ रही होती है, तो उस समय रोग उत्पन्न होते हैं। ऋतुओं के मिलने पर रोग उत्पन्न होते हैं। उनके निवारण के लिए ये यज्ञ किए जाते थे। कौन से यज्ञ? चातुर्मास यज्ञ। और उन यज्ञों में जो नए अन्न होते थे उनकी आहुति दी जाती थी। रोग निवारण के लिए यज्ञ ही सर्वोत्तम साधन है। अब होली प्राचीनतम वैदिक परंपरा के आधार पर समझ गए होंगे कि होली नए अन्न का प्रतीक है। पौराणिक मत में कथा इस प्रकार है, ये होली से कथा जोड़ी जाती है, पौराणिक कथा। होलिका हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस की बहन थी। उसे यह वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यपु का प्रहलाद नाम का आस्तिक पुत्र विष्णु की पूजा करता था। वह उसको कहता था कि तू विष्णु को ना पूज कर मेरी पूजा किया कर। जब वह नहीं माना तो हिरण्यकश्यपु ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को आग में लेकर बैठे। वह प्रहलाद को आग में गोद में लेकर बैठ गई। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। होलिका की स्मृति में होली का त्योहार माना जाता है। तो ये कथा जो है इसको मिथ्या समझना चाहिए, काल्पनिक समझना चाहिए। ये संभव नहीं है। जो आग होती है उसका अपना गुण, वो जलाना वो छोड़ नहीं सकती, और किसी भी स्थिति में एक को जला दे और दूसरे को छोड़ दे। होलिका तो जल गई और प्रहलाद नहीं जला, ऐसा नहीं हो सकता। बेशक प्रहलाद कितना भी ईश्वर भक्त हो, आग अपना धर्म प्रकाश करना और जलाना नहीं छोड़ेगी। होलिका और प्रहलाद की काल्पनिक कहानी से ऐसी शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है कि ईश्वर की उपासना करने वाले की ईश्वर रक्षा करता है। होलिका किसी स्त्री का नाम नहीं है। जैसे कि पहले बताया, होलिका किसका नाम है? अनाज के ऊपर जो ऊपरी परत होती है उसको होलिका कहते हैं, और भूनते समय वो जल जाती है और अंदर वाला जो अनाज है जिसको प्रहलाद कहते हैं वो सुरक्षित रहता है। इसका प्रहलाद, तो ये जो कथा है इसका प्रहलाद एवं इसकी बुआ होलिका से कोई संबंध नहीं है। मतलब ये होलिका पर्व जो है उसका इस होलिका नामक स्त्री से और जो कि प्रहलाद की बुआ थी उससे कोई संबंध नहीं है। होलिका की कथा प्रसिद्ध अवश्य है, किंतु वह कथा इस उत्सव का कारण नहीं है। यह उत्सव तो प्रहलाद एवं होलिका की कहानी, ये जो इससे पहले से ही मनाया जा रहा है। वासंती नवसृष्टि यज्ञ तो पुराणों की होलिका की कहानी से भी पहले से मनाया जाता है। होली उत्सव यज्ञ का प्रतीक है। स्वयं से पहले जड़ और चेतन देवों को आहुति देने का पर्व है। स्वयं खाने से पहले जड़ और चेतन देवों को आहुति देने का पर्व है। आइए इसके वास्तविक स्वरूप को समझकर इस सांस्कृतिक त्योहार को बनाएं। होलिका दहन रूपी यज्ञ में यज्ञ परंपरा का पालन करते हुए शुद्ध सामग्री तिल, मूंग, जड़ी बूटी आदि का प्रयोग कीजिए। आज के दिन हमें ईश्वर का नई फसल का भोजन देने के लिए धन्यवाद करना चाहिए और घर में यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ के अंदर नई फसल की आहुतियाँ देनी चाहिए। तो होलिका पर्व के उत्सव पर आप सबको शुभकामनाएं। तो इस होलिका पर्व के वास्तविक स्वरूप को आप स्वयं जानें, दूसरों को भी जनाएं।